माता दी भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने ठाकुर जी और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपावली करीब है, आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो हम दीपावली पर बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं, अपनी स्थिति, अपने घर की परिस्थिति सुधार सकते हैं और उन सब चीज़ों का उपाय भी हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन जो उसका फल प्राप्त फल जो है वो प्रभु के हाथ में है, माता रानी के हाथों में है, श्री महालक्ष्मी महामाया के हाथ में है। तो हमें अपने कर्म से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। तो हमें उपाय जरूर करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ थोड़ी सी चीज की वजह से हमारा जो यश कीर्ति सुख संपत्ति है वो अटकी रहती है किसी। तो जो उपाय करते हैं उससे थोड़ा क्या है कि जैसे गाड़ी रुक जाती है तो उसको थोड़ा सा धक्का दे देता है तो चलने लगती है। तो उपाय भी वही काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की वजह से हमारी जो समृद्धि है वो रुकी रहती है, तरक्की रुकी रहती है। लेकिन जब हम उपाय करते हैं तो उस उपाय के प्रभाव से, लेकिन उपाय करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखा कीजिए, उपाय करते वक्त अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए, विश्वास रखिए कि इस उपाय के करने से जैसे करके हटेंगे वैसे ही हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये चीज सबसे मेन होती है। उसके बाद देखिए, मैंने अपनी वीडियो में अब कई चीज़ें बता रखी हैं कि हमें धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। दीपावली पर और भी वीडियो लेकर आऊँगी, दीपावली तक मैं वीडियो डालती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ये बताऊँगी आज आप लोगों को कि दीपावली की पूजा में हमें कौन सी 6 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूर सम्मिलित करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। और इन 6 चीज़ों में अगर आप 6 चीज ना ला पाए तो आप कुछ चीजें तो जरूर अपने दीपावली की पूजा में जरूर सम्मिलित कीजिएगा और उसका असर देखिएगा, जरूर मिलेगा आपको देखने को। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ, देर ना करते हुए। वीडियो लंबी हो जाती है, बातें खत्म नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, हमें अपने दीपावली की पूजा में हमें अपने जो पारा होता है ना, पारा, उसके लक्ष्मी गणेश जी लाने चाहिए। पारा ही क्यों? क्योंकि सब तो कहते हैं कि मिट्टी की प्रतिमा सबसे उत्तम होती है। मैं ये नहीं कह रही नहीं होती है, लेकिन पारे में ऐसी शक्ति होती है ना कि वो आकर्षित करती है देवी देवता को अपनी तरफ। क्योंकि देखिए, विशेष जो पूजा होती है उसका पारे का शिवलिंग हम क्यों स्थापित करते हैं पंडित लोग? इसलिए स्थापित करते हैं, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। क्योंकि पारे में वो शक्ति होती है, वह स्वतः ही सिद्ध, जो धातु है वो स्वतः सिद्ध है, उसको आप प्राण प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इतना सिद्ध धातु है पारा। तो उसके लक्ष्मी गणेश लाने को इसीलिए कह रही हूँ कि आप स्थापित करेंगे तो माता लक्ष्मी या प्रभु गणेश जी स्वतः ही खींचे चले आएंगे आपके घर पर, आपके द्वार पर। तो सबसे पहली चीज हो गई पारे की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। और दूसरी चीज है स्फटिक का श्रीयंत्र। स्फटिक के श्रीयंत्र को श्रीयंत्र मत कहिएगा, यंत्र राज कहा गया है स्फटिक के शिवलिंग को, श्रीयंत्र को। स्फटिक के श्रीयंत्र में इतनी ताकत होती है कि उसकी महिमा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कुछ प्रयोग आप लोगों को जरूर बताऊंगी मैं, वो कीजिएगा। देखिए, स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर ले आइए, हो सके तो धनतेरस के दिन ले आइए, दीपावली पर उसकी पूजा कीजिए। अब दीपावली के दिन भी ला सकते हैं, तो ले आइए। उसके बाद उनका पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा कीजिए। उसमें गन्ने का रस से अभिषेक कीजिए और जो अनार होता है उसके रस से अभिषेक कीजिए। षोडशोपचार पूजा में ये 2 चीजें तो जरूर सम्मिलित कीजिएगा। और अनार के दाने श्रीयंत्र को, श्री यंत्र राज को जरूर अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद पूजा करने के बाद उस दाने को पूरे सदस्य में बांटिएगा। वो इतना सिद्ध हो जाएगा कि उसको जो भी उस प्रसाद ग्रहण करेगा ना, उसकी मानसिक जो तनाव होगा वो क्षण भर में दूर हो जाता है। ना हो तो आप करके देखिएगा।
और श्री यंत्र के अभिषेक के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, अब श्री यंत्र में रखने की विधि भी बता देती हूँ आपको साथ ही साथ। वीडियो थोड़ी बड़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले उनको स्नान कराने के बाद उसके बाद एक प्लेट लीजिए, तांबे की चांदी की, दोनों में से कोई भी, बाकी मतलब स्टील का भी यूज मत कीजिएगा। उसके बाद लाल रंग का कपड़ा बिछाइए प्लेट के ऊपर। उसके बाद श्री यंत्र को स्नान कराने के बाद पोंछ दीजिए, उसके बाद स्थापित कर दीजिए। उसके बाद अपना उनका पूजा कीजिए, जो भी धूप दीप अक्षत पुष्प और नैवेद्य सब अर्पित कर दीजिए। क्या करना है आपको, स्नान कराने के बाद आपको दाहिने मतलब ऐसे मतलब बाएं हाथ से उठा के ऐसे दाहिने हाथ पर आपको रखना है और 5 बार आपको मनोकामना बोलनी है। उसमें याद रखिएगा, मनोकामना बोलने से पहले ये याद रखिएगा जरूर, उसमें ना शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे हे यंत्रराज, हे यंत्रराज मेरी मतलब मेरा घर बन जाए, हे यंत्रराज मेरा घर बन जाए, हे यंत्रराज, ऐसे करके आपको 5 या 7 बार बोलना है 21 दिनों तक। अगर लेकिन इतना याद रखिएगा कि इस आजकल मार्केट में नकली श्री यंत्र भी बहुत बेच रहे हैं, तो इसका मतलब शुद्धता का ध्यान रखिएगा, देख के लाइएगा, सोच समझ कर, मतलब पूरे जांच पड़ताल करने के बाद ही ले आइएगा। और देखिए, इस फटिक का श्री यंत्र रखने से एक और फायदा होता है, जो आपका डिप्रेशन होता है ना, उसको एक टक देखने से, एक टक अगर आप 1 मिनट भी देखते हैं तो आपका जो तनाव हो वो दूर होता है। ना हो तो आप करके देखिएगा, बस आपका जो नकली नहीं होना चाहिए। ये तो दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज है कमल गट्टे की माला। देखिए, माँ लक्ष्मी कमल वासिनी है, उलुक वाहिनी है। तो हमारे घर में मतलब गृहस्थी के घर में उलुक वाहिनी माता की पूजा करने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि चंचला है। माता लक्ष्मी जो होती हैं वो चंचला होती हैं, तो इसलिए कमल गट्टे की माला आपको लानी है। कमल गट्टे की माला लाके उनकी पूजा करनी है। फिर वो माला अपने पूजा करने के बाद अपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है। पहना दीजिए, रख दीजिए, अर्पित करनी है माता लक्ष्मी जी को। तीसरी चीज होगी, लेकिन कमल गट्टे की माला पे एक विशेष ध्यान दीजिएगा, कमल गट्टे की माला पे घुन बहुत जल्दी लगते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आप दीपावली पे पूजा वूजा करके रख दिए, घुन लग गए तो वो नकारात्मकता फैलाने लगेगी। तो इसलिए इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर घुन लग जाए तो उसको बदल दीजिएगा, फिर पूजा करके फिर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। और एक चीज और बता देती हूँ देखिए, कमल, अगर आपकी माता लक्ष्मी कमल वासिनी नहीं है, आपके पास पहले से ही मूर्ति है, चांदी की है, और मतलब मिट्टी के तो हर साल आप बदल ही देते होंगे, अगर चांदी की है मान लीजिए, अगर वो माता लक्ष्मी पहले की मूर्ति है, कमल वासिनी नहीं है, कमल पे नहीं बैठी हुई है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला लाइए, पूजा कीजिए, और कमल गट्टे की माला ऐसे मतलब बिछाइए, ऐसे मतलब उसको करिए, और उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दीजिए, तो कमल वासिनी हो जाएंगे। तो ये हो गई तीसरी चीज। अब चौथी चीज आपको लानी है गोमती चक्र। गोमती चक्र कितनी मात्रा में लानी है आपको? 11 गोमती चक्र लाने हैं। बहुत ही सस्ती चीज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये इस पे विश्वास नहीं, करके देखिएगा तो जरूर आपको 19-20 मतलब देखिए, ये तो है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है, लेकिन मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा, कर्म अपने हाथ में, फल प्रभु के हाथ में है, माता लक्ष्मी जी के हाथों में है, माता महामाया के हाथों में है। तो कर्म करने से क्यों पीछे हटें? तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 11 गोमती चक्र लाइए, अपना उनको भी स्नान कराइए, पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। पूरी ऐसी पूजा करनी है जैसे आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद 11 गोमती चक्र को आप सब कुछ दीपावली के अगले दिन रेशमी कपड़े में पूजा करने के बाद, उसी दिन भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं, रेशमी पीले रंग की रेशमी कपड़े में। देखिए आजकल बहुत मैं वीडियो देख रही हूँ कि पोटली वो ना रेशमी होती है ना कुछ, तो आपको पीले रेशमी कपड़े का यूज करना है। उसमें आप 11 जो आपने पूजा की है, 11 गोमती चक्र बांधने, आप पूजा स्थान पे रख सकते हैं, धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। और देखिए चौथी चीज है, नहीं 5वीं चीज है, सॉरी नेक्स्ट अगली चीज है, हमें लानी है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ कितनी लानी है? 2 कौड़ी का है। कैसे? तो ये देखिए 2 कौड़ी अपना लाइए, फिर उनकी भी पूजा वूजा कीजिए। और देखिए
कौड़ी और गोमती चक्र सफेद नहीं रहने चाहिए। अगर मिल जाती है पीले तो पीले ले आइए, नहीं तो उनको केसर और हल्दी से गंगा जल में डुबोकर रंग लीजिए, वो पीली हो जाएंगी। तो कौड़ियों को भी अपना कलर कर लीजिए, पीला कर लीजिए। उसके बाद उनको भी पूजा वूजा करने के बाद एक आपको रखनी आपकी अपने तिजोरी में, या तो पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं, डेली उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और एक आपको रखनी है अपने पर्स में। इससे क्या होती है, धन की हमारी जो धन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। देखिए छोटे उपाय हैं लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कि आज हमने रखा और हम कल कहने लगे कि अरे हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मन में, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि हमें पूरे विश्वास से ये काम करने हैं। तो ये और अगली चीज है, हमें लाना है अपने घर में दीपावली की पूजा में कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र क्यों? क्योंकि कुबेर जो होते हैं माता लक्ष्मी जी के लक्ष्य मतलब धन के अध्यक्ष हैं। तो उनकी पूजा तो हमें विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए वो प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा के बाद हमें कुबेर यंत्र या तो कुबेर की मूर्ति, मतलब आप धनतेरस पे तो लाते ही हैं, आपको अधिकतर देखिए सबको पता है, लेकिन कुबेर यंत्र अगर आप ला सकें तो ले आइए, उनकी भी पूजा करिए और उनको भी अपने पूजा स्थान पे जगह दीजिए, उनकी भी रोज पूजा कीजिए, क्योंकि कुबेर देवता को प्रसन्न करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद थी मेरे द्वारा बताई गई 6 ऐसी चीजें जो आपको दीपावली की पूजा में जरूर सम्मिलित करनी चाहिए। और सम्मिलित जब आप करेंगे, इसकी पूजा आराधना डेली करने लगेंगे, तब आप देखिएगा आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। आपके घर से दरिद्रता का शमन होगा और माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में पहले से ही। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। ओम श्री मां लक्ष्मी नमः।